दोस्तों नमस्कार। मैं सांगटेड़ा में एक ऐसे वृद्ध आदमी के पास खड़ा हूँ जिसने हर दौर देखा है। शोधान चौधरी, ग्राम सांगटेड़ा, जिनकी उम्र लगभग 107 वर्ष पहले की है, जो 107 वर्ष पूरी तहसील में गिने चुने आदमियों में इनका पहला नाम है। और ये वो दौर बता रहे हैं जिसने गुलामी में कौन कौन सा दौर देखा है। अपने मुख से ये बता रहे हैं कि कोटपुतली आज़ाद चौक के बारे में आपके सामने ये अपनी बात रख रहे हैं। कृपया ध्यान से सुने। बाबा, अच्छा, जो मीटिंग करने वाले का नाम, उसके नाम से है क्या ये आज़ाद चौक? आज़ाद चौक कैसे पड़ा उसका? आज़ाद चौक वहाँ मानने लगा वो तो ना उनका नाम तो अभी बाबा शोधान जी बता रहे कि जो क्रांतिकारी आए थे उनके नाम से ही आज़ाद चौक पड़ा है। और ये आपको बहुत बड़ी एक बात बता रहे, कोटपुतली के जितने भी उस टाइम के दौर के नवयुवक थे, उनके एक आह्वान से कोटपुतली के प्रत्येक गांव से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वो बढ़ चढ़ करके अपना साथ दिया, वो कूद पड़े। भारत माता की जय! भारत माता की जय! चंद्रशेखर आजाद अमर रहे! चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे! वंदे वंदे वंदे! इंकलाब इंकलाब इंकलाब! चंद्रशेखर आजाद जी ने जब भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना खुद का व्यक्तिगत संकल्प लिया था कि मैं आज़ाद जन्मा हूँ और आज़ाद ही बनूंगा, उस आह्वान के साथ चंद्रशेखर आजाद जी इस स्थान पर भी आए थे। और हम सब कोटपुतली वासियों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि उन्हीं के कारण से इस स्थान का नाम आज़ाद चौक पड़ा है। इसलिए हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि एक ऐसे क्रांतिकारी अमर शहीद जिन्होंने अपने आप को अंग्रेजी हुकूमत के सामने कभी नहीं झुकने दिया, ये हमारे देश के संघर्ष का इतिहास है कि जिसने हमें गुलाम बनाना चाहा, चाहे उन्होंने सैकड़ों प्रयास किए हों, लेकिन फिर भी हमारी मातृभूमि को वो स्थायी रूप से गुलाम नहीं बना पाए। ऐसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को आज श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आदरणीय रतन जी बाबू जी और अपने कोटपुतली के सभी सम्मानित सभी समाज के बंधुओं ने रखा है। हमारे डीवाईसी साहब महोदय श्री गौतम जी जैन हम सब के मध्य उपस्थित हैं। और चूंकि आपका व्रताधिकारी कार्यालय भी यहाँ पर है, आज़ाद चौक परिसर में ही है, हम सब समाज के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करके अपने आप को गर्व और गौरव से भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! चंद्रशेखर अमर रहे, अमर रहे! वंदे 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 वंदे! इंकलाब इंकलाब इंकलाब! ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा।
रंग बिरंगा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ओ देश में तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी जमीन मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे कभी काला पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रही वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी किस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू हमारे मध्य आजाद चौक में चंद्रशेखर आजाद जी का वो पुण्य स्मरण हो रहा है। वास्तव में तो हम कई बार अपने मन से प्रफुल्लित होते हैं कि अपने पुरुषार्थ से धन कमाया है, अपना घर बनाया है, अपनी गाड़ी खरीदी है, लेकिन एक बार सोच कर देखेंगे तो हमें महसूस होगा कि अगर उनका बलिदान नहीं होता तो उनके बलिदान के बिना हम केवल और केवल उन गोरों के गुलाम बनकर रहते और दास बनकर के हमेशा उनके नौकर के रूप में इस मातृभूमि पर अपने उस एक ऐसे हीन भाव को अब तक जीते रहते
लेकिन ये क्रांतिकारी वीर शहीदों के बलिदान का परिणाम है कि आज हम अपने अपने घरों में, आज हम अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, आज हम अपने लोकतंत्र की इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वास्तव में ये आजाद चौक जिसको हम हर विषय को लेकर चुनते हैं, हमें ध्यान है कि ये आजाद चौक मात्र आजाद चौक इसीलिए कहा जाता है, आदरणीय रतन जी बाबूजी जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम रखा है। कल मुनीश जी भाई साहब और रतन जी बाबूजी के माध्यम से ये वक्तव्य सुना था कि आपके गांव में एक 105 वर्ष के बुजुर्ग हैं जो ये बताते हैं कि मुझे अच्छे से ध्यान है कि चंद्रशेखर आजाद जी कोटपुतली में स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए आग्रह करने आए थे। वास्तव में हमारे देश के इन रणबांकुरे वीर शहीदों का जीवन मात्र और मात्र इतना नहीं था, उन्होंने पूरे देश भर में घूम घूम करके इस देश को राष्ट्रभूमि से, इस देश को मातृभूमि के अनुराग से जोड़ा। और इसलिए हमारी कोटपुतली का तो ये सौभाग्य है कि चंद्रशेखर आजाद जी के इस आजाद चौक पे चरण पड़े और वो चरण आज तक उनकी दिव्यता, उनकी पवित्रता, उनकी वो भव्यता है जो आज हम सबको अक्षुण्ण बनाए रखती है। आज कोटपुतली के सभी गणमान्य जन यहाँ पधारे। प्रातः की वेला में हमारे कोटपुतली क्षेत्र के डीवाईएसपी महोदय श्री गौतम जी जैन, उनके साथ हमारे विद्यालय बच्चों ने एक बहुत ही समर्पित भाव से चंद्रशेखर आजाद जी के चित्र पर जो पुष्पांजलि अर्पित करी, वो इस बात का एक हम सबको प्रत्यक्ष गवाह है कि ये देश तब तक सुरक्षित है जब तक ऐसे रणबांकुरों के प्रति कुछ किंचित मात्र ही हो, लेकिन देश के लोगों में भाव है। ये बालक वो है जो बालक टीवी और मोबाइल में पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण से दूर रह करके राष्ट्र प्रेम के भाव को यहाँ गा रहे हैं। आज देखिए हमारा समाज किस ओर जा रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे फूहड़ नृत्यों पे गान करते हैं, लेकिन ये विद्यालय के बच्चे जिन्होंने देशभक्ति के गानों पर आज आजाद चौक के मंच पर आकर के चंद्रशेखर आजाद जी के चित्र के समक्ष जो अपने भाव दिए हैं, वास्तव में भगवान का आशीर्वाद इन बच्चों को उस रूप में मिलेगा कि इन बच्चों के माध्यम से ये देश आगे बढ़ेगा। आइए हम सब कोटपुतली जन जो यहाँ प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं, मैं तो अभिभाषक संघ के प्रत्येक हमारे अभिभाषक महोदय से भी प्रार्थना करता हूँ कि अपने इस आप दैनिक कार्य का 1 मिनट के लिए विराम देकर के चंद्रशेखर आजाद जी का चित्र है, हमने कई किलो फूलों के यहाँ पंखुड़ियां रखी हैं। बस आपके मन में अगर कोई शहीदों के प्रति पंखुड़ियों का छोटा सा भाव जीवंत है तो आइए चंद्रशेखर आजाद जी के चित्र के समक्ष अपनी पुष्पांजलि देकर के साक्षी बनिए कि हम उस देश की शहादत पर प्राण देने वाले रणबांकुरों के प्रति कृतज्ञ हैं। हम उन्हीं के कारण से आज इस स्थिति में जीवंत हैं, हम उन्हीं के कारण आजादी की सांस ले रहे हैं। कौन कह सकता है अपने प्राणों का उत्सर्ग ऐसे करना कि अपने हाथ से अपने प्राणों की बलि देना। हम सबको ध्यान है चंद्रशेखर आजाद जी को उनकी मां ने क्या संस्कार दिया था, बेटा तू भारत का बेटा है और तू कभी गुलाम नहीं था, इस विचार को रख। उस बेटे ने कैसे सीखा इस विचार को? उस बेटे ने ऐसे सीखा कि मैं जीवित रूप में, मनुष्य के रूप में मुझे भगवान ने एक आजाद के रूप में भेजा है। तो चंद्रशेखर से उन्होंने अपने आप को कहना शुरू किया आजाद। और जब एक पूरी बटालियन अंग्रेजों की उनको उस पार्क में घेर चुकी थी और जब अपनी पिस्तौल की सारी गोलियों से वो उन विधर्मियों का मुकाबला करते करते जब अंतिम गोली बची, तब उनके मन में भाव आया, माँ का संस्कार याद आया और उनके मन में ये भाव जगे कि मैं तो आजाद जन्मा था, आजाद ही मरूंगा। ऐसे रणबांकुरे क्रांतिकारी वीर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने अंतिम गोली से अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। और वास्तव में ऐसे लोग मरते नहीं है, ऐसे लोग हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जीवन की दिव्यता, जीवन की भव्यता तो यही है कि हम समाज के हित काम करें। आज हम सबको यहाँ आने का सौभाग्य, मैं तो ये कहूंगा आदरणीय रतनलाल जी बाबूजी जो अपने कोटपुतली के पूरे परिक्षेत्र में जो एक बड़ा संकल्प लेकर के चल रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ी कमाई है, ये बहुत बड़ा धन है भगवान के दरबार में, ये बहुत बड़ा धन है उन वीर शहीद क्रांतिकारियों की आत्माओं को देखते हुए कि आप इस देश के प्रत्येक क्षेत्र में देश की रक्षा करने के लिए हमारे कोटपुतली क्षेत्र के जितने भी जवान शहीद हुए हैं, उन सब जवानों के यहाँ उन परिश्रमों को देखने का अवसर आपने हम सबको दिया है। युवाओं को जोड़ते हैं, समाज के वरिष्ठ जनों को जोड़ते हैं। आइए हम कोटपुतली के प्रत्येक जन
रंजन में आज आजाद चौक पर ये चंद्रशेखर आजाद जी की जो श्रद्धांजलि सभा रखी है, इससे हमारे मन में भी ये भाव आए, हम जोड़े क्रांतिकारों से अपने आप को, हम जोड़े क्रांतिकारियों के अमर बलिदान के परोपकार को, कि उन्होंने क्या एहसान हम पर किया है, क्या कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन में जीवंत हो। इसी भाव के साथ मैं आग्रह करता हूं हमारे समस्त समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारीगण, हमारे समस्त जो अन्य जो आयामों के जाति बिरादरी के हमारे प्रबुद्ध जनों के जो संगठन है वो सब भी पधारे हैं। सबसे ज्यादा तो मैं अहरनिश भाव से आदरणीय रतन जी बाबू जी के माध्यम से इन बच्चों को बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं जो हमारे यहाँ पर आकर के देशभक्ति के भाव की प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं रतन जी बाबू जी से भी आग्रह करता हूं एक बार इस मंच के माध्यम से, इस आजाद चौक के मंच के माध्यम से, जहां खड़ा एक एक व्यक्ति 1000 लोगों के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर मूर्खों की और अश्लील गानों के ऊपर हजारों की भीड़ जो है वो अगर फूहड़ता का परिचय करके एक बड़ी संख्या दिखा सकती है, तो देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का अनुराग लेकर आया एक एक व्यक्ति भी उन पर 1000 के समान है। क्यों? क्योंकि सिख पंथ के प्रवर्तक ने कहा था, मैं लाखों से एक लड़ा हूं तब मैं गुरु गोविंद नाम कहा हूं। वास्तव में आज भी धर्म की स्थिति यही है। आप जैसे लोग जो इस धर्म को, इस राष्ट्र के प्रेम को लेकर के चल रहे हैं, वो एक एक व्यक्ति 1000 लोगों के समान सामर्थ्य रखते हैं। समाज आपसे प्रेरणा लेता है। मैं रतन जी बाबू जी से आग्रह करता हूं इस विषय पर हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। भारत माता की, मैं अमर शहीदों का चारण, मैं उड़ के यश गाया करता हूं, कर्ज राष्ट्र ने खाया मैं उसे चुकाया करता हूं। नारी संत नारी जन तो संत जन के दाता के शूर, न तो रहे बांजड़ी मत नवाजे नूर। मैं कोटपुतली के समस्त बुद्धिजीव, व्यापारी संगठन, बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों से, मेरी पूरी टीम की तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि मात्र 2 मिनट के लिए इस प्रोग्राम में शामिल हुइए। आपका 2 मिनट एक मौन जुलूस के रूप में, एक मौन श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। आजाद चौक हमने पूरी टीम ने क्यों चुना? आजाद चौक में 1930 में लगभग अक्टूबर का महीने में चंद्रशेखर आजाद जी इसी पावन धरा के पर आए थे, देश बदल कर और नाम बदल करके आज मेरे गांव सांगटेड़ा में 105 वर्ष का व्यक्ति शोधान सिंह जाट वर्तमान में मौजूद है, जिसकी सभा में वो बच्चा था और वो ये बोल रहे हैं कि उसमें मीटिंग में शामिल था, जिसके नाम से मेरे को ये तो नहीं पता है कि उनका क्या नाम था, पर मीटिंग के बाद में उसका नाम, उस जगह का नाम आजाद चौक रखा गया है।